नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो है आपको जल्द ही होने की पूरी संभावनाएं हैं। लगभग याद रखिएगा कि दिसंबर में आपका जो है पीटी एग्जाम हो जाएगा। तो आज से ही आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और आज हम लोग वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं, ठीक है। अगर 1 से लेकर 3rd तक यानी कि 1, 2, 3 अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा और तीनों सेट लगा लीजिएगा। और आज हम लोग 4 सेट देखेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसमें कह रहा है पहला में कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो याद रखिएगा कि विधायिका के प्रति, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, विधायिका के प्रति। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होता है। बाकी सारा कार्य जो है आपको प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना जो है आपको सिर्फ जो है राज्यसभा को प्राप्त दिया गया है। राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य को समर्थन करती है। तो ये आपको करता है बहुलवाद। याद रखिएगा, बहुलवाद राज्यों का संघ है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में कह रहा है कि न्यायाधीशों के कुल कितने पद जो है सृजित है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के। तो याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा 53। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा कितना, 1916 में। बिहार के कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो ये आपको बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया गया है। याद रखिएगा कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। इसको राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। और यहाँ पे जॉन रस्किन आपका 1 to दी लास्ट हो जाएगा। जीवानी सरटोरी ये आपको डेमोक्रेटिक थ्योरी के द्वारा। और इंटरनेशनल रिलेशंस ये आपको पामर एंड जॉर्किंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ आप व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है आपको राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबद्ध नौकरशाही ये आपका संघीय व्यवस्था का अंग नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो ये आपको उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं, जबकि स्थानीय निकाय या पंचायतों का सदस्य चुना जाता है, शिक्षक चुना जाएगा और स्नातक जो पास है वो चुना जाएगा, लेकिन उद्योगपति जो है नहीं चुना जाता है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 171 के 3 के तहत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई। तो ये आपको 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक याद रखिएगा कि ये आपका कौन था, तो मोहम्मद शाह था, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह। असहयोग आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और जो कथन सही नहीं है उसको आपको टिक करना है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये आपका गलत है। जबकि चोरी चोरा कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको टिक कीजिए अशोक के संबंध में। तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलोकों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, पहला आपका सही है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे अशोक ने अपने शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, ये भी आपका सही दिया गया, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में थे, ये आपका गलत है। जबकि ज़्यादा आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक भाषा में था, किस में था,
प्राकृतिक भाषा में, तो 1 और 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर यहाँ प्राकृतिक रहता तो 2 भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है खरोष्ठी, जो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुपोषण की दूसरी राजधानी कुषाणों की दूसरी राजधानी है? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी आपको था मथुरा। कहाँ था? मथुरा। पहला कहाँ था? तो पुरुषपुर या पेशावर था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है आपको गुरु नानक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 15। कह रहा है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया, जबकि अलाउद्दीन बहमन शाह जो था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो ये आपको 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज जो है 1909 ईस्वी में आपको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल निम्नलिखित युद्धों में कह रहा है कि सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपको घाघरा का हुआ, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, घाघरा का हुआ 1529 में, चौसा 1539 में और सामूगढ़ हुआ था 1658 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो जून 1948 तक बोला था कि हम अपने शासन को वापस ले लेंगे। याद रखिएगा, जून 1948 ईस्वी को डेट पूछेगा तो डेट तो इसमें पूछता नहीं है, जून 1948 लगा लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, असहयोग आंदोलन 18 में नहीं हुआ था जी, असहयोग 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। अहमदाबाद आपको 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आपको हुआ था 1917 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी आपको हुआ था 1918 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक है, आंसर इसका आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे आपको ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, तीसरे सत्याग्रही हो जाएगा ब्रह्मदत्त। प्रथम पूछेगा तो विनोबा भावे, प्रथम हो जाएंगे आपको विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाएगा आपको ब्रह्मदत्त। श्यांता की इकाई आपसे पूछ रहा है, तो श्यांता का इकाई होता है पाइज जूली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका SI मात्रक एक समान है? तो कार्य ऊर्जा का मात्रक आपको होता है जूल, तो ये आपको आपका समान हो जाएगा। कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक होता है आपको कूलम, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का मात्रक होता है वाट, दाब और प्रतिपल का होता है आपको पास्कल, विकृति का मात्रक नहीं होता है, और प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? ध्वनि की तीक्ष्णता, तो आपको ध्वनि का तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में कह रहा है कि घर्षण बल आपका शामिल होता है? तो ये आपको गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। कह रहा है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है 25 का? तो यह आपको डेल्टा क्षय, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। ठीक है, तो ये आपका जंतु हो जाएगा केचुआ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात जो है आपको तारे टिमटिमाते हैं? किस घटना के पश्चात? तो याद रखिए कि तारा जो टिमटिमाता है प्रकाश का अभिमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से आपका न्यूनतम होगा? तो ये आपको कांच, शीशा में। नाइट्रोजन गैस के अणु का राय के निम्नलिखित में से कौन सा अबंध होता है? नाइट्रोजन गैस के अणु में तो त्रिसंयोजी बंध होता है। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम का राय के किस पर आधारित होती है? हाइड्रोजन बम तो आपको नाभिकीय संलयन क्रिया पर हाइड्रोजन बम। ठीक है,
और हाइड्रोजन बम याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दो हल्के परमाणु जब संयोजन होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का। हीरा और ग्रेफाइट कह रहा है कि के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं सत्य हो जाएगा। ठीक है, सारा गलत है। निम्न में से कह रहा है कि किसे अनबूझा चूना बोला जाता है, तो अनबूझा चूना कह रहा है, तो अनबूझा चूना आपका होता है CaO, याद रखिएगा। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बूझा चूना कहेगा तो CaOH का होल्टवाइज। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए याद रखिएगा, जिस पर इसका जो होता है नंबर 1 से 9 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पेशियों में थकान किसके संचलन के कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बायोगैस निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है बायोगैस का, तो ये आपको हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है आपका एल्केन का। ठीक है, इसी में देता है एल्कीन, एल्कीन का होगा CnH2n, ये हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन हो जाएगा। एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये हो जाएगा आपका एल्काइन का। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो सबसे पहले दिया था आपको मेंडेल के द्वारा। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत कह रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा पोलियो बॉटनी कहलाता है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, पोली बॉटनी याद रखिएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो ये आपको वातक तंत्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो ये आपको हो जाएगा आलू। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका आता है हरित पादप, प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं। डीएनए में कह रहा है कि उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है, तो टायरोसिन आपका नहीं बनाता है डीएनए में। स्टार्च को कह रहा है कि जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो ये आपको होता है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये आपको होता है विटामिन सी। निम्न रक्त वर्ग स्वरचित दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये आपका होता है ओ। हाल ही में कह रहा है कि किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, तो कौन सा, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है नेहिम तेंदुओं को जो है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया, तो ये आपको दिया गया है उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है किसको, इंदौर और सूरत को। क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे जयदीप मुखर्जी, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। एक विक्ट्री सिटी होता है आपको सलमान रुश्दी का है, विक्ट्री सिटी याद रखिएगा। और अंबेडकर शशि थरूर, अरविंद मंडोलिया का एक है जादूनोमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको इटली के द्वारा याद रखिएगा 2026 में हो जाएगा। और पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस के सैमेनिक्स में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है असम में। लोकसभा के कह रहा है कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, तो याद रखिएगा इसमें 5 सांसदों को दिया जाएगा। ठीक है, संसद रत्न कौन कौन थे, तो एक आपके थे सुकांत मजमूदार, श्रीकांत थे, आयोग सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्हू और कुलदीप राय शर्मा को जो है आपको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में कह रहा है कि SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको पश्चिम बंगाल के द्वारा। हाल ही में कह रहा है कि भारत किस देश के साथ जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये आपको इटली। भारत ने कहा है कि किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए का भुगतान किया है? तो ये आपको संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, तो ये आपको मिलती है अनाईमुड्डी में। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी जो है मिलती है अनाईमुड्डी में। निम्नलिखित राज्यों में से कह रहा है किसमें तांबा अयस्क सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा देश कह रहा है कि एक लॉकलैंड देश है, लैंडलॉक देश है? लैंडलॉक देश होता है कि उसका सीमा जो है आपको समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। तो याद रखिए कि लाओस और अफगानिस्तान ये दो गो देश है जो आपको समुद्र तट से रेखा से नहीं लगी हुई है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कह रहा है कि किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो ये आपको सिक्किम जो है आपको म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ आपको होता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। क्षेत्रफल के क्रम में कह रहा है कि भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। जनसंख्या से कहेगा तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरी चट्टान नहीं दिया गया है? तो बेसाल्ट याद रखिएगा कि कायांतरी चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। बेसाल्ट आपका होता है सिस्ट के अंतर्गत, बिटुमिन्स होता है ग्रेफाइट और ग्रेनाइट होता है आपका नीस। भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बुलाता है मैक-मोहन रेखा। ड्रोन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। इंदिरा पॉइंट हो जाता है निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का बड़ा है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा जो 1985 से 1990 ईस्वी तक चला था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि लिंबू जनजाति आपका जो है सिक्किम में पाया जाता है। लिंबू, लेप्चा भी आपको सिक्किम में पाया जाता है। 2001 और 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये आपका था 17.70। रुक्मणी देवी कह रहा है कि अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ये आपको था भारतनाट्यम। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था आपको कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था एक देता है भारतीय मौसम वेधशाला आपको पूना में, और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था पूछता है तो ये आपको हो जाएगा पणजी में। चलो आगे देख लेते हैं। करेक्ट सूची 1 को सूची 2 मिलाइए। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है उसका राज्य। तो सिंपलीपाल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको उड़ीसा में। दिहांग दिवांग पड़ता है ये आपको अरुणाचल प्रदेश। नौकरेक कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपको मेघालय में। और कोल्ड डेजर्ट पड़ता है आपको कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कह के किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम तो ये आपको पारित किया गया था 1980 में। कह रहा है कि किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो यह आपको हो जाएगा O3 को। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन का मुख्यालय आपका स्थित है? तो ये आपको मुख्यालय है लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। दक्षिण अमेरिका के मध्य कराय का अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है पम्पास। उत्तरी अमेरिका का था तब आपको हो जाता प्रेरीज। आगे कह रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा चीन। और यहाँ से देखिए आपका मैथ का सवाल स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक सेट याद रखिएगा कि आप लोग डेली देखिए, और किसी भी चैनल से आप ज़्यादा चैनल को भी मत देखा कीजिए। ये नहीं कि 75 गो चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, मालूम चला कि कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं वाला है। सिर्फ एक चैनल पर विश्वास कीजिए और उसी का सारा सेट आप लोग लगाइए, ठीक है। ज़्यादा कीजिएगा तो दिन भर सेटें मारते रह जाइएगा ऑनलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।